राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आपने मीडिया पर ऑफर दी, कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कबूल की, मगर फिर कहा कि अब मीडिया पर नहीं, हम प्राइवेटली ये सारा का सारा मामला करेंगे, क़यादतों के दरमियान राब्ते होने चाहिए। कर लिया राब्ता आपसे उन्होंने? बहरहाल अभी तक तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह वो राब्ता करें, हम उनके साथ बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। और पंजाब असम्बली की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें 3 ग्रुप जो कि बिल्कुल नाराज़ ग्रुप है और अगले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा वो क्यू लीग, तो इनमें से अगर किसी के साथ भी पीपल्स पार्टी की बात हुई है, क्योंकि हमारी तो उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसके ऊपर वो आमादा हो हमारे साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से हुई है और कोई ऐसी सूरत बनती है तो मैंने ये बात जो है वो वाज़े तौर पे कही थी कि ये तसर देना कि शायद PMLN जो है वो अदम एतमाद करने को तैयार नहीं है या करना चाहती नहीं है, ये गलत है। अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई तो क्यों नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम कि पंजाब में अगर इनकी हुकूमत जो है वो डिस्टेबल होती है या गिरती है तो उसके बाद मरकज़ में तो फिर 3 या 5 दिन लगेंगे। मगर साहब इसका मतलब है कि मगर आप हक में होते तो खुद कोशिश भी करते। इसका मतलब है ना कि पीपल्स पार्टी का एतराज़ दुरुस्त है कि आप हक में नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी से भी आप मीडिया पर आकर कहते हैं जी कर लें इंतज़ाम, जहांगीर तरीन ग्रुप से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, काफ लीग से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, MKM से भी आप नहीं खुद बात करने को तैयार, और मीडिया पर ही आकर एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि जी वो इत्तेहादी खुद फैसला कर लें। सियासी तौर पर आप किसी को अप्रोच करने को तैयार नहीं हैं तो सड़कों पर एहतजाज क्या सिर्फ नुमाइशी है आपका, और ये जो बात है आपकी कि आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। इन ग्रुप से इससे पहले भी जो है वो राब्ते हुए हैं और वो राब्ते जो हैं वो फिर हमेशा उन ग्रुप्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसका हमें कोई उन्होंने मुस्बत जवाब नहीं दिया। और जहाँ तक 3 ग्रुप का तल्लक है, ये कहना कि 3 ग्रुप से हमारा राब्ता नहीं है, 3 ग्रुप के जो दोनों पार्लिमानी लीडर हैं, जो मरकज़ में उनका पार्लिमानी लीडर है वो तो वैसे मेरे शहर का है, और जो नवानी साहब यहाँ सूबाई असम्बली में उनके पार्लिमानी लीडर हैं, जब भी कभी ऐसा फ़ैसला हुआ तो वो सबसे पहले मुझे बताएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम राब्ते में नहीं हैं, हम पूरी तरह राब्ते में हैं। लेकिन बहरहाल जब एक कदम उठाने का वक्त होता है तो यूँ ही ऐसा कोई मौका जो है वो सामने आया तो ये तसर बिल्कुल गलत है कि हम हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए गिराने के लिए तैयार नहीं है। हम इस हुकूमत को एक लम्हा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि हर वो दिन जिस दिन ये हुकूमत जो है वो और रहेगी, इस मुल्क का नुकसान होगा, इस मुल्क की इकॉनमी का नुकसान होगा, इस कौम का नुकसान होगा। इसलिए जो भी तरीका मैसर हो, वो एहतजाज का हो या वो अदम एतमाद का हो, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मगर बिल्कुल किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मगर साहब क्या दुरुस्त है कि आपकी पार्टी में डिबेट है? डिबेट ये है कि जी इस वक्त हालात इतने मुश्किल हैं, IMF का प्रोग्राम है और इन शराइत के साथ हम भी हुकूमत में आए तो मईशत संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल टाइम इसी हुकूमत को गुजारने दिया जाए। और दूसरी डिबेट ये है कि जी इस वक्त हुकूमत के मामलात वैसे मुआशी तौर पर तो ख़राब हैं, गवर्नेंस के भी ख़राब हैं, मगर दूसरी तरफ ताल्लुकात भी ख़राब हैं, मगर वो ताल्लुकात दुरुस्त भी हो सकते हैं, 6-8 महीने में कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, नई तकरीरें भी हो सकती हैं। इसलिए यही विंडो है, यही मौका है हुकूमत गिराने का। क्या ये कन्फ्यूजन इस वक्त पार्टी में, ये डिबेट है इस वक्त पार्टी में? देखें नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें इसके ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये तल्लुकात ठीक हो भी सकते हैं, ये नहीं हो सकते। अब ये 1 पेज वाला मंत्रा जो इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अदारों को भी नुकसान पहुँचा, ये मंत्रा पिछले 70 साल किसी ने नहीं पढ़ा। ये पता नहीं कहाँ से इनको ईजाद करके दे दिया कि जी आटा डकेटी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, अद्वियात 6 गुना महंगी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, चीनी का डाका पड़ गया, हम 1 पेज पे हैं। तो ये 1 पेज का जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचाया अदारे को, और ये 1 पेज वाला मंत्रा जो है अब आगे नहीं चलेगा। और ये तल्लुकात हमें कोई अब हाम नहीं है कि ये अब आइंदा जो है वो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से पहले रहे हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है तो राज साहब, यानी आपको ये यकीन है कि जो आप न्यूट्रल इलेक्शन चाहते थे वो न्यूट्रल इलेक्शन आपको मिल जाएगा? जी, ये बिल्कुल हमारा यकीन भी है और हमारा अज़म भी है। इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये PMLN की ज़रूरत नहीं है, ये इस रियासत की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है।
और अगर किसी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट जो है वो डाली या कोई पहले जैसे हालात पैदा किए तो ये मुल्क को इर्रिपेरेबल जो है वो नुकसान होगा। और हमें इसमें कोई अब हार्म नहीं है, ना कोई डिबेट है कि जी ये हुकूमत रहे और ये हालात ख़राब हैं, ये कैसे ठीक होंगे। हमारा इस बारे में बिल्कुल दो टूक मौक़िफ़ है कि इस सूरत हाल का एक ही हल है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, लोगों के जेन्युइन, आवाम के जेन्युइन नुमाइंदे जो है वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आए और वो मिलके फिर बैठ के देखें और इस मुल्क के मसाइल तो साहब, अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो आपको लगता है कि आप ही इक़्तिदार में आएंगे और उसके बाद आप लोग इस मुल्क को इस क्राइसिस से भी निकाल सकते हैं, और आपको ये भी उम्मीद है कि वन पेज वाला मामला नहीं है इसलिए आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी मिल जाएंगे, तो उसके बाद एक संजीदा कोशिश नून लीग अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है आप हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं ना अभी, वरना आप राब्ते करते उनके इत्तेहादियों से, आप राब्ता करते पीपल्स पार्टी से, जिस इस्तीफे की आप एक साल पहले बात करते थे उस इस्तीफे की तरफ जाते, लॉन्ग मार्च की तरफ आप जा रहे होते इत्तेहादियों से बात करके और पीपल्स पार्टी से बात करके, आप लोग सड़कों पर जो एहतजाज कर रहे हैं जिसमें मरकजी लीडरशिप नहीं है, तो वो ये किस बात का इजहार है फिर? नहीं, देखे शाहजेब, अगर मैं यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कहूँ कि हम फ़लाँ इत्तेहादी से रब्ता कर रहे हैं, फ़लाँ इत्तेहादी ने हमारे साथ ये बात की है, तो उन रब्तों के फिर पल्ले रहेगा क्या? हम हर वो कोशिश कर रहे हैं, मैंने जिस तरह से कहा है कि हम इस हुकूमत का एक दिन भी जो है वो इस मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह समझते हैं, इसलिए हर वो तरीका जिससे ये इस हुकूमत से इस मुल्क को, इस कौम को निजात मिले और इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, वो हम आजमा भी रहे हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको वक्त से पहले अगर ऑन एयर कर दिया जाए तो फिर वो आगे चल नहीं सकती। मगर राज साहब, ये तय नहीं है कि आप लोग फिर निकलेंगे, फिर मौसम ज़रा सर्द होगा, फिर सियासी टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा और मगर फिर आप लोग घर चले जाएंगे, इसके अलावा कोई है नहीं आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी, और ना ही आप हुकूमत को गिरा सकते हो, ना ही अच्छा होगा कि हुकूमत अपना टाइम पूरा ना करे। नहीं, देखें शाहजेब, बात यह है कि एक सियासी जद्दोजहद जो है, आवाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह करने का जो मामला है वो हम इससे पहले भी करते रहे हैं, और अगर उसमें कोई कमी बेशी रही है तो हम उस कमी बेशी को दूर करके अब नए सिरे से जो है वो कल से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, और PDM की सारी जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम अपनी इस सियासी जद्दोजहद को पूरे खलूस नीयत से और पूरी कमिटमेंट से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। बाकी अब देखें, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हालात उस नहज पे कब जाते हैं कि जब ये हुकूमत जो है इसे घुटने टेकने पड़ते हैं या इसे जो है वो भागने पे मजबूर करते हैं, अब ये तो कोई नहीं कह सकता। आज देखें ना, आज मुल्क में जो हालात हैं, आप तो मीडिया के ऊपर उसकी खबर भी नहीं दे सकते। आपको पता है कि आज लाहौर आधा बंद है, और आपको पता है कि कल एक जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है जिसकी खबरें भी मीडिया नहीं दे सकता। तो ये इससे आप कुछ नहीं कह सकते कि अगले एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो है वो क्या हालात होंगे। मगर राज साहब, ये इस वक्त उन्हीं वजूहात की वजह से जो अगर इस हुकूमत को सामना करना पड़ता है, जिन वजूहात का आपको सामना करना पड़ा, तो और इस तरीके से अगर हुकूमत कमज़ोर होती है तो क्या अच्छा होगा जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं जो मीडिया पर चल नहीं रही? नहीं, तो आप मुझे बताएं कि उनके साथ मुआहदा हमने किया था, इन्होंने हमारे साथ मशवरा किया था, अपोजिशन को इत्वाद में लिया था, पार्लियामेंट में ये मामला डिबेट किया था कि जी हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं। जब उनके साथ इन्होंने बैठ के मुआहदा किया है और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो यानी 3 घंटे के नोटिस के ऊपर जो है वो अडजर्न किया हुआ इजलास जो है वो बुला के और वो करारदाद जो है वो पेश की है, तो मुआहदे की जो बाकी शिकें हैं वो करें पूरी, क्यों नहीं करते? और अगर वो शिकें पूरे नहीं करने वाली हैं तो वो इतना गलत मुआहदा किया क्यों था? उसकी ज़िम्मेदारी अब अपोजिशन पे तो नहीं आ सकती या हमारे ऊपर तो नहीं आ सकती, उसके ये ज़िम्मेदार हैं।